आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो टारगेट है, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो मुसलसल नाकामी है, ये आप फेस करते हुए आ रहे हैं। इस वक्त आप बहुत मजबूत हो इसके मुकाबले में। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, और तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है, और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी जिंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में हमारे साथ हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी जिंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बाहर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी जिंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमारी जिंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियां, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं,
और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मौजूद है। आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो, क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, पाइसेस कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि जिंदगी अच्छी हुई होगी, बेहतर हुई होगी। जाहिर है कि जब इंसान एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में, एक काम से दूसरे काम में, और फिर जदोजहद वाले दौर में होता है, तो मुश्किलात आती हैं। तो ये मुश्किलात आपके पास भी बार बार आती होंगी। और कोई अगर ये समझता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, ज़िंदगी ऐसे ही आराम से गुजर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में आपको दोनों चीज़ों को फेस करना होगा। तो आप कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो जदोजहद है वो मुसलसल जारी है। उसमें बहुत दफ़ा आपके पास बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कभी बहुत ख़राब भी हो जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको चलानी होती हैं, और दोनों चीज़ों को चलाकर आपको ज़िंदगी गुजारनी होती है। अभी हम देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड निकालता हूँ आपके। ये पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड है। ये दूसरा कार्ड जो है इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो वो है, और ये इन दोनों की बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। कितने आलीशान कार्ड। ये आप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और ये आपकी होप है, और ये आपका अल्टीमेट वीक एंड है। कार्ड तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब तक जो रीडिंग करता हुआ रहा उन तमाम रीडिंग से अच्छे हैं। किंग और क्वीन दोनों हमारे पास आ चुके हैं इस वक्त, बल्कि कप के 3 कार्ड आ चुके हैं। तो 3 कार्ड कप का मकसद होता है कि 30% आपकी जो रीडिंग है वो इमोशनल अप्रोच है, उसमें इमोशनली वो गाइड हो रहे हैं आप, या एक्टिवेट हो रहे हैं आप इमोशनली। ये वाला जो कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक कश्ती है जो कि आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रही है, लेकिन उस कश्ती में 6 तलवारें लगी हुई हैं। अब ये जो 6 तलवारें हैं, मैं इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स कहता हूं। आपकी जो कश्ती है, आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो टारगेट है, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हुए आ रहे हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फिर भी इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपना टारगेट कर जाते हो, आप अपना मसला हल कर जाते हो, आप चीजों को अचीव कर जाते हो। तो भाई इस कार्ड में मुझे नजर आ रहा है कि आप दोबारा कश्ती लेके निकले हो, यानी कि हो सकता है कि आप दोबारा सफर पे जा रहे हो, और जब आप दोबारा सफर पे जा रहे हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हो, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है और होने वाला है। बिल्कुल होगा, अच्छा होगा, ये नजर आ रहा है। ये जो रुकावट है, ये हेरोफेंट की कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये उस्ताद का कार्ड है, आपके मेंटोर का कार्ड है, जिसने आपको सब कुछ सिखाया, ये उसका कार्ड है। तो ये रुकावट के तौर पे आया है। क्यों रुकावट के तौर पे आया है? अब इसकी 2 माना। एक माना तो ये समझ लीजिए, आपके पास जो रुकावट है इस सफर में वो कुदरती है, और दूसरा कर्मा। आपने अपने उस्ताद के साथ, अपने मौसन के साथ, अपने बुजुर्ग के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तो वो भी कर्मा हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने में मदद न करे। हत्ता कि आपको नजर आ रहा है कि आप निकल रहे हो, आप जा रहे हो, आप अपनी सक्सेस हासिल कर जाओगे।
लेकिन कहीं न कहीं आपके पास आपका कर्मा आपके पाँव को खींचता है, आपको रोकता है, आपको मुसलसल नाकामी देखनी पड़ती है। ये आपका पार्ट बन जाता है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो मुसलसल नाकामी है, ये आप फेस करते हुए आ रहे हो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 साल से आप मुसलसल इस नाकामी को मुँह दे रहे हो। ऐसा लगता है कभी कभी कि बस अब मंजिल मिल गई, अब चीज़ें अच्छी हो गई, लेकिन इसके फौरन बाद आप फिर रोड पे खड़े होते हो, घूम फिर के फिर रोड पे खड़े होते हो। जो प्रोग्रेस आपके पास थी वो प्रोग्रेस आपकी नहीं रही, पता नहीं क्यों। ये देखिएगा इसकी वजह, इन दोनों कार्डों की वजह ये थी चैरियट। चैरियट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अच्छा और विक्ट्री देने वाला कार्ड होता है। और चैरियट को आप फेस करते हुए आ रहे हो। मैंने कहा ना, 2 साल से भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टारगेट बना रहे हो, धूल मिट्टी परेशानी टेंशन सबको फेस कर रहे हो, अकेले फेस कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा आपको रोक लेता है। आप नहीं रोकते, क्योंकि ये तो कार्ड बहुत अच्छा है। ये कह रहा है सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि आप अपना टारगेट हासिल कर लोगे। दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बुजुर्ग आपको रोक रहा है, ये बाबा आपको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं ये आपको पता होगा और आपके बाबा को पता होगा कि क्यों रोक रहे हैं। ये देखिएगा कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये पास का कार्ड है, ये नियर पास का कार्ड। ये कह रहा है कि पहले आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल फैसले किए, बहुत ज़्यादा जज्बाती फैसले किए, बगैर सोचे समझे आपने फैसले कर लिए, फिर भी आप अच्छी थी। यहाँ पर आपके लिए फिर वही औरतों वाली पावर, फेमिनियन पावर है। ये सेम कार्ड यहाँ पर भी आया है। सेम का मकसद थोड़ा फर्क है, किंग और क्वीन का फर्क है कप वाला कार्ड, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप। इस वक्त आप बहुत मजबूत हो इसके मुकाबले में, माजी वाले कार्ड के मुकाबले में। बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हो, बहुत सारे काम आप छोड़ चुके हो, बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हो कि ये अब मुझसे नहीं होने का, अब मैं ये नहीं करूं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि ये करनी है और ये कर सकती हूं या कर सकता हूं। तो यहां इस वक्त आप किंग हो, इस वक्त आप मजबूत हो, अच्छे हो। तो मैं समझता हूं कि अगर अच्छे हो तो फिर यही काम करो जो कर रहे हो उस वक्त, वो ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले में या इसके मुकाबले में। ये भी जदोजहद का हिस्सा ज़रूर है ये जो चैरियट है, लेकिन यहाँ पे आके आप थोड़ा सा मेच्योर हो गए, थोड़ा सा बेहतर हो गए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में मदद मिल गई है आपको, तो आप ये काम भी करो, तो ज़रूर करो। तो इस वक्त आपका कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर, जो आपने मेहनत की है उसका सिला। बिल्कुल नियर फ्यूचर में आपके पास सिला मौजूद है और उस सिले से आप फ़ायदा लेने के काबिल हो, ले सकते हो। अब वो जो सिला है वो आपको उसका फल अभी मिलेगा, बहुत करीब, इसी हफ्ते के अंदर। बहुत जगह से हो सकता है अच्छा जवाब आ जाए। तो इसलिए ये सफ़र का कार्ड भी आ गया है कि ये चीज़ें हैं आपके पास, ये चीज़ें कर सकते हैं। आपकी फीलिंग ये है। यहां पर मैंने आपको कहा है कि कर्मा है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद रोक रहा है। यहां पे कह रहा है कि कर्मा खत्म हो रहा है, ये आपकी फीलिंग है। कर्मा खत्म हो रहा है, वो चीज़ें आप अदा कर चुकी, वो तकलीफ आप सह चुकी, वो परेशानी आप सह चुके। तो इस वक्त ये कह रहा है कि आपका कर्मा खत्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है और चीज़ें आपकी अच्छी हो गई हैं, हो रही हैं। दिस इज़ गुड, अच्छी बात है। कर्मा ने रोका हुआ था और कर्मा ही आपको बहुत अच्छा कर रहा है आपके लिए। ये आपके रिश्तेदार हैं जो कभी भी आपके लिए अच्छे नहीं हुए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये आपके साथ रिश्तेदारों के अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कज़न्स होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, अपनी फैमिली भी होती है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड मौजूद है, दोगलापन मौजूद है, डिप्लोमेसी मौजूद है, धोखा देना मौजूद है। तो ये धोखेबाज लोग आपके पास अभी भी मौजूद हैं।
जो प्योर लोग थे उनको आप पीछे छोड़ाएं और धोखेबाजों को आपने अपना लिया और ये धोखेबाज आपको तंग कर सकते हैं, ये धोखेबाज आपको बोर कर सकते हैं, ये धोखेबाज आपको कहीं ना कहीं धोखा देते रहेंगे और देते रहे हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये आपकी अपनी उम्मीद है, आपको ये अपने पर एतमाद है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपके पास मुख्तलिफ हथियार हैं जो कि आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। ये मुख्तलिफ काम है जो आप बार बार बदल रहे हो और अभी भी आप समझते हो कि आपके अंदर एक्सपर्टीज मौजूद हैं। उन एक्सपर्टीज को आप बेहतर करोगे। लेकिन ऊपर वाला कार्ड कुछ और कह रहा है। ये आखिरी कार्ड है, इस हफ्ते का अल्टीमेट कार्ड है। ये कार्ड पेज ऑफ कप्स है। ये कह रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, ये बार बार हथियार बदलने से काम नहीं चलेगा। वो कह रहा है कार्ड कि अपने आप को फोकस करो, अपना दिमाग एक जगह लगाओ, अपनी चीजें एक जगह करो। आप बार बार बदलते रहोगे तो कहीं भी मैच्योरिटी नहीं आएगी। आप एक जगह रुको। अब ये वाली चीज मुझे बता रही है कि हो सकता है कि आप रुक गई हो, कर्मा खत्म हो गया है, आप रुक गए हो और रुकने के बाद आपकी चीजें बेहतर हो गई हैं और आप अपना अच्छा फैसला कर रहे हो। तो ओवरऑल मुझे वो वाला कार्ड अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। ये चीज है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये चीज नहीं है, ये चीज भी आपको पावर दे रही है कि आप मुख्तलिफ काम करने की ताकत देते हो। तो ये पावर आपको आपके पास मौजूद होती है तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो। ये चीज आपको आपके बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, आपके दोस्तों ने, बुजुर्गों ने और आपके जो मेंटोर हैं उन्होंने आपको सिखाया है। तो ये चीज आपके पास अच्छी होगी। ओके जी, आपकी रीडिंग हो गई, बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे अच्छी लगी और इसमें बहुत सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। वो आपने भी महसूस की, मुझे भी महसूस हुई और वो चीज़ें बेहतर हैं। तो अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स के बाद आपका मैं विश कार्ड निकालूंगा। ये हैं सैयदा सकीना, नेम सकीना, 5 मार्च। और मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। मैं जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोग परेशान हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को एंकर कर रहे हो और आपकी परेशानियों का सबसे बड़ी वजह आप खुद हो। आप जितना अपने आप को रोक के रखोगे, इन चीज़ों में चिपका के रखोगे, एंकर करके रखोगे, तो आपके पास परेशानियाँ रहेंगी। आप इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया करें। और ये अर्शिया हैं, इन्होंने कोई 4 दिल भेज दिए मुझे, थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, वेरी नाइस स्पाइसेस। जी स्पाइसेस, आप नाइस होते जा रहे हो। ये आलिया हैं शायद, और ये हैं अनुष्का कुमारी, गुड डे सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत स्माइली भेजी है। और ये मिसाम हुसैन है, मिर्ज़ा उमर फ्राम फैसलाबाद। देखो ऊपर नाम कुछ आईडी में कुछ और लिखा हुआ है और उन्होंने अपना नाम कुछ और लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नाम हमेशा नीचे लिखा करें। सलामती हो आप पर सर, दुआओं की एक ख़ास इल्तिजा है, आप काइंडली दुआओं में याद रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप मुझे दुआओं में याद हैं। ये मुज़फ़्फ़रुद्दीन है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे दिल भेजे हैं। और ये नादिया हैं, इन्होंने बहुत सारे फूल भेजे हैं। और ये मरियम है, इन्होंने दिल भेजा है। बेस्ट रीडिंग, इनको रीडिंग पसंद आई है हमारी। अस्सलाम वालेकुम सर, जनाब मैं पाइसेस हूँ, मेरे लिए दुआ करें, बहुत परेशान हूँ। मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, परेशान हूँ, तो इसको ज़िंदगी से निकाल दो। ज़िंदगी से आप निकालोगे, परेशानी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। किसी ने लिखा है 369, थैंक यू वेरी मच। और किसी ने लिखा लियाकत जोगी और मुस्कुराहट भेजी है। मुझे इनकी माना समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी की भेजी है ठीक है, ओके चलेगा। अब मैं आपका विश कार्ड निकालने वाला हूँ। आप सबसे पहले देखेंगे अपना, आप सोचेंगे अपना सवाल या विश, और इसके बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके जी, विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। अच्छा जी, आपने अपना सवाल सोचा। सवाल के बाद जिन लोगों ने विश कार्ड नंबर 1 सोचा है उनके लिए यस, आपका काम हो जाएगा। अगर सफ़र करना है, आगे निकलना है, आगे जाना है, प्रमोशन लेना है, ट्रांसफ़र होना है, तो वो काम आपका इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हो जाएगा। और ये विश कार्ड नंबर 2, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। आप किसी काम में इतने फंसे हुए, इतने लटके हुए हो कि वो आप काम कर भी नहीं सकते, तो आपका काम नहीं हो रहा। कार्ड नंबर 3, आई एम सॉरी, अच्छा कार्ड नहीं आया, नेगेटिव कार्ड आया है और ये नेगेटिविटी बता रही है कि आपका काम नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।